हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 देखेंगे। पहले हम लोग प्रश्नावली 8.1 देख चुके हैं और उसका कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। तो चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात के बारे में जाने थे, जिसका नाम था साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये सब हम पहले देख चुके हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ एंगल के बारे में जानेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब क्या होता है? तो हम लोग यहाँ लिखल है साइन ए, यानी कि साइन ए यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल है यानी कि ये 0 डिग्री और 30 भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। तो आप लोगों से कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ लिखल है 0, यानी कि इसका 0 मान वैल्यू होता है। ये फिक्स वैल्यू है और ये सब कंपलसरी रहता है, जो कैलकुलेट रहता है और निकाला रहता है। तो हम लोग इसको बस याद करेंगे। तो यहाँ साइन 0 का मान पूछेगा तो यहाँ 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान पूछेगा तो √2 होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान पूछेगा तो √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। इससे आगे भी होता है, लेकिन हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस साइन 90 तक ही सीमित है। तो हम लोग इसी तरह सारा का मान देख लेंगे। अब क्या हुआ, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए बस कुछ नहीं है, कुछ बेसिक ट्रिक है जो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, साइन दिया हुआ है, इसका मान तो याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 का मान 0 हुआ, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस में इसका अपोजिट सारा लिख देंगे। जैसे यहाँ से उल्टा लिखेंगे, यहाँ साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ कॉस 0 का मान 1 देंगे। उसके बाद यहाँ साइन 60 का मान √3/2 होता है तो यहाँ कॉस 30 का मान √3/2 देंगे। और 45 का मान दोनों का सेम ही रहता है। यहाँ से पता चला साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 है, तो इसका अपोजिट यहाँ आए थे, यानी कि साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान कितना हुआ, 1/2। यानी कि इससे इसका पीछे से लिखना है। और और साइन 0 का मान 0 होता है तो कॉस 90 का मान 0, यानी कि यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया और यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ आ गया। अब हम लोग चलते हैं टेन की ओर। टेन में बस कुछ नहीं करना है, इस दोनों का बट्टा करना है। इस दोनों का क्या करना है, बट्टा। जैसे आप लोग यहाँ रफ में देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ टेन का मान हम निकालेंगे तो रफ में देखेंगे क्या करते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। तो यहाँ क्या कीजिए, टेन का मान निकालना है आपको, तो ये दोनों का बट्टा करना है। तो 0 और बट्टा 1 कीजिएगा तो आपको पता होगा ये हमेशा 0 होता है। तो यहाँ टेन 0 का मान 0 हो गया। अब टेन 30 का मान निकालना है, ये दोनों को आपस में बट्टा कीजिएगा। इसको हम लोग चलिए यहाँ पे बट्टा करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 1/2 है, अब बट्टे पूरा का बट्टा है, √3/2 हुआ। तो आप लोग को यहाँ से पता होगा 1/2 गुना हुआ और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया बट्टे √3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे, यानी कि ये से ये ख़त्म हो गया तो बच गया क्या, 1/√3, यानी कि हमारा मान यहाँ 1/√3 हो गया। यानी कि टेन 30 का मान 1/√3 हो गया। ये दोनों का बट्टा हुआ, ये इसका बट्टा भाग कीजिएगा और ये इससे भाग किए हैं। अब इसको इससे भाग करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिएगा 1/√2 को अगर हम लोग भाग देंगे √2/1 से, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, यानी कि ये हमारा कितना निकला, 1 निकला। यानी कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब tan 60 का मान हम लोग देखेंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है,
अब ये दोनों को आपस में बट्टा करेंगे, ये दोनों को बट्टा करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, √3/2 और इसका बट्टा करेंगे यानी कि 1/2। तो आप लोग को पता है ये पलट जाता है, तो यहाँ कीजिएगा इसको तो 2/1 होगा, यानी कि ये से ये ख़त्म, हमारा कितना बच गया √3। यही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, tan 60 का मान √3 और ये 0 है, ये 1 है। आप लोग को इतना पता होगा, यहाँ तो 0/1 था तो 0 हो गया। अगर हम लोग 1/0 से अगर कोई संख्या में 1 में भाग देते हैं तो ये तो हमेशा 0 हो जाता है, लेकिन 1 से कोई संख्या 0 में भाग नहीं लगता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित यही लिख देते हैं, या इसका सिंबल मार देते हैं इन्फिनिटी, यानी कि इसका सिंबल ये हुआ। तो यही हम लोग यहाँ लिखे हुए इन्फिनिटी या अपरिभाषित, आप लोग अपरिभाषित लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ से अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब आप लोग को ये भी पता होगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आप लोग इसका उल्टा लिख दीजिएगा इसमें। तो यहाँ से 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया, और 1/2 का उल्टा 2 हो गया, और 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। एक का उल्टा हमेशा 1 होता है। इसी तरह आप लोग सेक और कॉट को कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 की ओर आए हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी कि हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं और सारा बुक में लिखा हुआ है। बारी बारी से हम लोग बनाएंगे, और ध्यान रखिएगा आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले ये फार्मूला हम वीडियो में बताए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसी फार्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसा कि यहाँ बता रहा है साइन 60 डिग्री और यहाँ बोल रहा है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। आप लोग को मान पता होगा तो यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो याद होगा नहीं आप लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट पेपर के मदद से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें सबका मान दिया हुआ है, बारी बारी से हम सबका मान देखेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है साइन 60 डिग्री का मान, तो सबसे पहले हम लोग इसमें आएंगे और साइन 60 का मान देखेंगे। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ पर ऐसे गुना कर दीजिएगा। और पूछ रहा है कॉस 30 डिग्री का मान, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस पे आएंगे और यहाँ से कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि कॉस 30 का भी मान कितना होता है, √3/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3/2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब हम लोग साइन 30 का मान लिखेंगे। यहाँ हम लोग साइन 30 का मान देखेंगे कितना होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 का मान 1/2 गुना देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कॉस 60 डिग्री का मान। तो हम लोग यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान देखेंगे। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो कॉस 60 का मान लिखेंगे 1/2। अब यहाँ से आप लोगों को पता होगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √9, और 2 को 2 से गुना करेंगे ये कितना होगा, 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब पता होगा आप लोगों को √9 किसका वर्गमूल है।
तो किसका है, यानी कि 3 का। ये सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बटे 4 प्लस 1/4। अब यहाँ से आप लोग को पता होगा लघुत्तम 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4 हुआ। और यहाँ से भाग भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 3 प्लस 1 हुआ। तो क्या होगा, 3 1 4/4, यानी कि ये कितना हो गया, 0 आपका। यहाँ 4 को 4 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं 1 होगा। तो पहले हम लोग 0 लिख दिए थे, देखे नहीं थे, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। यही आपका फाइनल आंसर। अब आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हल करना है। तो आप लोग को पता होगा क्या करना है। इसमें सबसे पहले 2 है, यहाँ 2 देंगे, गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस, ये आप लोग को मान याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस उसका पूछ रहा है sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2, यानी इसका होल स्क्वायर करना। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबका मान याद रखिएगा, तभी आपसे अगला प्रश्न बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे वही मान रखे हैं। तो आगे क्या करना है, 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस अब 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, अब बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस फिर यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग को करना क्या है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ मतलब 2 होगा गुना में। अब क्या करना है आप लोगों को, 2 को 1 से गुना करना है, तो 2 हुआ, प्लस इसका आप लोग लघुत्तम लीजिएगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा ये पूरा का, तो यहाँ पे 4 होगा लघुत्तम इसका एलसीएम, और यहाँ पे 3 माइनस इसका क्या होगा, 3 होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 प्लस 0/4 लिखिएगा, यानी कि 0/4 कितना होता है, 0/4 0 होता है, यानी कि 2 प्लस 0 बराबर कितना हुआ, 2। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका 1 नंबर क्वेश्चन का 3 4 5 6 आगे जितना भी हो सारा देखेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं।